यहाँ सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि जिस लड़की ने अपने दम पर अपनी इज्जत की रक्षा की, उसी का तथाकथित पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए उसी दरिंदे को सौंप देता है। कबीर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए लड़के को लड़की बनाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ सवाल ये है, क्या कोई यह कह सकता है कबीर परमात्मा ने इस छर पुरुष की परीक्षा लेनी थी कि ये सतलोक में रहने लायक भी है या नहीं? परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा वही लेता है जो सर्वज्ञ ना हो। अभिषेक कहता है कि सृष्टि रचना ही रामपाल जी के ज्ञान का आधार है। अनोखा दृश्य दिखाने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का आधार ही है यह पूरा दृश्य कि किस प्रकार संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आप समझ सकते हैं। तो आज हम रामपाल जी के इसी ज्ञान के आधार को तार तार करेंगे। रामपाल जी की सृष्टि रचना गलतियों से भरी पड़ी है, लेकिन उससे पहले यह देखना जरूरी है कि भक्तों के मन में किस तरह के प्रश्न पैदा किए जाते हैं। दर्शकों, यह अभिषेक है। पता नहीं ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं। ये कहते हैं कि कबीर ने उस लड़के को, जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था कि मैं ज्योति निरंजन के साथ जाऊंगा, उसे लड़की इसलिए बनाया ताकि कबीर यह देख सके कि ज्योति निरंजन को दिए गए 3 गुण उस पर हावी तो नहीं हो गए। यानी इनके अनुसार कबीर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए लड़के को लड़की बनाया और उसे अकेले काल यानी ज्योति निरंजन के पास भेज दिया। आगे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले जिसने हाथ खड़ा किया था ना, सबसे पहले जिसने हाथ खड़ा किया था उसको तो एक स्त्री रूप में बना दिया, स्त्री रूप बना दिया। और स्त्री रूप, अब ये भी कहेंगे भाई परमात्मा ने उस आत्मा को स्त्री रूप क्यों बनाया, एक पुरुष का रूप बना भी रहे? तो कारण था कि कबीर परमात्मा ने इस छर पुरुष की परीक्षा लेनी थी कि ये सतलोक में रहने लायक भी है या नहीं, या फिर इसके अंदर जो 3 गुण 5 तत्व है वो ज्यादा ही हावी हो चुके हैं, उसको कंट्रोल ये कर सकता है नहीं कर सकता। इसको देखने के लिए कि उस आत्मा को स्त्री रूप में बनाया। अभिषेक खुद यह कहता है कि कबीर ने काल की परीक्षा लेने के लिए लड़की को अकेले काल के पास भेजा था। अब अभिषेक की छोटी बुद्धि में इतनी सी बात भी नहीं आ रही कि परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा वही लेता है जो सर्वज्ञ ना हो, जिसे यह पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। जिसे नहीं पता वही परीक्षा लेता है। कबीर परमात्मा जो है पुरुष का रूप बना सकते थे, तो ये क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा लेने के उद्देश्य से कबीर परमात्मा ने उस आत्मा को स्त्री रूप में बनाया। यानी दर्शकों, अभिषेक खुद यह स्वीकार करता है कि कबीर सर्वज्ञ नहीं है। और अगर अभिषेक ये कहे कि कबीर सर्वज्ञ है, तो फिर मेरा सवाल है, अगर कबीर सर्वज्ञ होने के बाद भी परीक्षा ले रहा है तो यह परीक्षा नहीं, कबीर का मनोरंजन है। एक ऐसा मनोरंजन जिसमें एक बेगुनाह लड़की को परीक्षा के नाम पर एक दरिंदे के पास भेजा जाता है। अब हम कबीर की इसी गलती नहीं, इसी मनोरंजन को विस्तार से देखते हैं कि आखिर कबीर ने लड़के को लड़की क्यों बनाया और उसे काल के पास अकेले क्यों भेजा। क्योंकि कबीर ने जो उस लड़की के साथ किया वह अमानवीय था। इसकी शुरुआत होती है तब जब काल तप कर रहा था और हम सब काल के ऊपर आकर्षित होने लगे। तो कबीर ने बार बार कहा, बच्चों इसे मत देखो, तुम अपने में ही मस्त रहो। कबीर ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी हम काल की ओर आकर्षित रहे। यह बात कबीर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि ये आत्माएं मुझे छोड़कर अपने भाई से प्यार क्यों कर रही हैं, जबकि इन्हें मैंने बनाया है। इस पॉइंट तक आते आते कबीर का आत्माओं के प्रति गुस्सा साफ दिखाई देता है। फिर जब काल ने कबीर से कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहती हैं, तो काल की यह बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आया होगा। कबीर ने सोचा होगा, मैंने कितनी बार इनसे कहा कि इससे प्यार मत करो, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तब कबीर ने सोचा होगा कि मैं इन आत्माओं से अपने सामने हाँ बुलवाता हूं, देखता हूं कि मेरे सामने कौन कौन इसके साथ जाने के लिए हामी भरता है। तो कबीर ने कहा, बताओ कौन जाना चाहता है काल के साथ? पहली बार किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। फिर कबीर ने दोबारा पूछा। तब एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया कि मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। और उस एक आत्मा को देखकर बाकी सबने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं भी। यह देखकर कबीर को भयंकर गुस्सा आया कि इन आत्माओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे सामने काल के साथ जाने के लिए हाँ कर रही हैं, जबकि मैंने इन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि काल से प्यार मत करो।
फिर कबीर ने सोचा होगा कि इस एक आत्मा की वजह से ही इन सारी आत्माओं ने हाथ खड़ा किया था। पहले इसी को देखता हूं। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसे काल के 21 ब्रह्मांड देखने की जो चाह है उसे कैसे कुचलता हूं। यही सोच कबीर आगे बढ़ता है। यहाँ कबीर एक बेहद भयावह और अमानवीय काम करता है। कबीर एक लड़के का जेंडर बदल देता है। कबीर ने उस आत्मा से, जो लड़का था, पूछे बिना, उसकी इच्छा जाने बिना सीधे उसका जेंडर ही बदल दिया। भक्तों को यह बात बिल्कुल सामान्य लगेगी। वे कहेंगे ये तो भगवान की लीला है, लेकिन एक पल के लिए इस लीला में खुद को रख कर देखो। मान लो तुम इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर तुम्हारी जांच करता है और जांच के नाम पर बिना बताए, बिना पूछे, बिना सहमति लिए तुम्हारा जेंडर ही बदल देता है। अब बताओ, क्या तब भी तुम इसे भगवान की लीला कह पाओगे? नहीं, क्योंकि जिस दिन ये तुम्हारे साथ होगा उस दिन ना ज्ञान बचेगा, ना तर्क बचेगा, ना ये कहने की ताकत बचेगी कि यह कोई दिव्य योजना थी। उस दिन सिर्फ एक सवाल बचेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? और इसी को लीला नहीं कहते, परीक्षा नहीं कहते, इसे कहते हैं साइकोपैथिक क्रूरता। फिर कबीर ने सोचा होगा, अब देख मैं तेरी इच्छा को कैसे रोकता हूं। कबीर तो सर्वज्ञ बताया जाता है। उसे तो यह पहले से पता था कि काल के ऊपर मेरे द्वारा दिए गए तीनों गुण पूरी तरह हावी हो चुके हैं। इसलिए उस आत्मा से बदला लेने के लिए कबीर ने पहले तो लड़के को लड़की बना दिया, वो भी जवान और बेहद खूबसूरत। और फिर कबीर ने उस लड़की को काल के पास अकेले रहने भेज दिया। अब यहाँ कोई भी समझदार व्यक्ति काल से यह उम्मीद नहीं करेगा कि वह लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पहले अपनी बिल्ली को जानबूझकर भूखा रखे, फिर उसके सामने एक कटोरी में दूध रख दे और उसके बाद बिल्ली को खुला छोड़ दे, और फिर उस बिल्ली से यह आशा करे कि वह दूध नहीं पिए। अब कोई भी समझदार व्यक्ति बिल्ली से यह उम्मीद नहीं रखेगा कि वह दूध नहीं पिएगी, क्योंकि बिल्ली के मालिक ने ही ऐसी परिस्थिति बना दी है कि बिल्ली दूध पिए बिना रह ही नहीं सकती। और जब बिल्ली भूख के कारण दूध पी ले तो वही मालिक बिल्ली को बुरी तरह मारे और उसे घर से बाहर निकाल दे। अब यहाँ सवाल ये है, क्या कोई यह कह सकता है कि बिल्ली को अपने किए का फल मिला? क्या कोई यह कहेगा कि बिल्ली ने मालिक के साथ गद्दारी की? नहीं, ऐसा वही व्यक्ति कहेगा जो या तो सोचना नहीं चाहता या फिर जानबूझकर सच्चाई से भाग रहा है, क्योंकि गलती बिल्ली की नहीं थी, गलती उस मालिक की थी जिसने हालात ही ऐसे बनाए कि अपराध होना तय था। ठीक यही स्थिति कबीर जानबूझकर काल के साथ बनाता है उस लड़की से बदला लेने के लिए। लेकिन कबीर अपनी इस चाल में सफल नहीं हो पाता। लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा लेती है और काल के पेट में चली जाती है। जब यह बात कबीर को पता चलती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। कबीर सोचता होगा, यह तो कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, अब मैं इसकी पूरी चालाकी निकालता हूं। ऐसा सोचकर कबीर खुद अपने बेटे जोगजीत का रूप बनाकर काल के पास जाता है और लड़की को काल के पेट से बाहर निकालता है। कबीर पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि यहां एक लड़की ने कबीर को हरा दिया था। तो कबीर काल को श्राप वगैरह देता है और काल को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से बाहर निकाल देता है। और अब यहां कबीर सबसे बेहुदा काम करता है। जिस लड़की ने अभी अभी उस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाई थी, उसी लड़की को कबीर दोबारा उसी दरिंदे के हवाले कर देता है। क्या हो रहा है? हट जा, तुझे नहीं चाहिए ये। यहां सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि जिस लड़की ने अपने दम पर अपनी इज्जत की रक्षा की, उसी का तथाकथित पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए उसी दरिंदे को सौंप देता है। अब क्या इस बिंदु तक आते आते कोई कह सकता है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है, कि कबीर दयालु भगवान है, कि वह सबकी रक्षा करने वाला पिता है? अरे,
कबीर तो खुद अपनी ही पीड़ित बेटी को दरिंदे के हाथों सौंपने वाला पिता निकलता है। जा उसके पास। नहीं प्लीज, क्या हो रहा है? हट जा, तुझे नहीं चाहिए ये। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि रामपाल जी की सृष्टि रचना कबीर की गलतियों से भरी पड़ी है, इसलिए हम उन सारी गलतियों को अगले पार्ट में देखेंगे। अभिषेक जिसे कबीर की परीक्षा कहता है, हमने उसी को विस्तार से देखा कि यह वाकई परीक्षा थी या फिर कबीर का क्रूर मनोरंजन। और मैं आपको बता दूं, अभी भी इस मनोरंजन के कुछ बेहद अहम बिंदु बचे हुए हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।